जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम CS201 के 20 या इससे ज़्यादा जो MCQs करेंगे, आप प्रिपरेशन करेंगे इंशाल्लाह विद प्रूफ के साथ आपको प्रिपरेशन करवाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा। आपको दिखाएंगे भी हमने किस तरह सर्च किए और कहाँ कहाँ पे इसका MCQs पड़ा है और आप लोगों ने इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। इससे पहले कि एज ए टीचर, एज ए फ्रेंड और एज ए ब्रदर रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो मिल सके आपको। द डैश इज द डेटा टाइप्स ऑलवेज रिप्रेजेंट, ठीक, एम्प्टी सेट ऑफ वैल्यू इन C++। तो इसके अंदर होता है, ठीक है, हम ये लगाते हैं ऐसे। ठीक है, तो अब मैं इसका प्रूफ आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे है। क्वेश्चन का आंसर नोट कर ले। GD स्टूडेंट्स, जिस क्वेश्चन का आपको आंसर बता रहे थे उसका आंसर ये है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, विच इज़ द टाइप्स ऑफ द रिप्रेजेंट एम्प्टी सेट्स ऑफ वैल्यू। नेट से सर्च किया गया है और इसका जो आंसर है ये वाला है, उसके अंदर C आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, एक स्टेटमेंट्स कंसीडर की गई है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच इज द फॉलोइंग्स इज कॉल्ड दिस एग्जीक्यूट कोड आर दिस लाइंस टू। आपके पास स्ट्रिंग की वैल्यू हैं तो x l है या 1 है इक्वल टू s2 किसके बराबर है, यानी कि ये क्या किया गया है वो बता रहे हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर किया गया है, कॉपी कंस्ट्रक्टर किया गया है या पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर किया गया। तो लिहाजा ये आप जब भी इस तरह से कोई भी वैल्यू को इक्वल रखते हैं इस तरह से, तो 2 है, ये वैल्यू को आप साइन कर रहे होते हैं। तो लिहाजा ये इसमें क्या ऑपरेटर यूज हुआ है, साइन ऑपरेटर आपका जो है यूज हुआ है, इसलिए इसका आंसर जो है हमारे पास कौन सा ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर ठीक है। जी डी स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपसे पूछा गया था दी न्यू ऑपरेटर कैन बी यूज फॉर। न्यू ऑपरेटर कैन बी यूज फॉर कैसे इस्तेमाल होते हैं, तो मैं आप लोगों को हैंडआउट्स पे दिखा देता हूँ। इंटीजर होता है, उसमें फ्लोट होता है, करैक्टर होता है, डबल होता है और डेटा टाइप्स होती हैं। इसका आंसर जो है आपका ए ठीक है। अब आपको हैंडआउट्स की तरफ लेके चलते हैं, वहाँ पे आप लोगों को इसका आंसर दिखाते हैं। GD स्टूडेंट्स देखें, कैन बी यूज टू द डेटा टाइप्स, करैक्टर भी है, फ्लोट भी है, डबल भी है, ECT इसका मतलब इंटीजर भी है। तो लिहाजा इसके अंदर ये डेटा टाइप्स यूज होती हैं न्यू ऑपरेटर के अंदर। तो आप और मजीद कंफर्म करना चाहते हैं तो कर दें, लेकिन मेरे सामने इसका जो आंसर है ये वाला आया है जी, इसलिए लिहाजा हमारा जो आंसर जो है ये वाला ठीक है। नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। GD स्टूडेंट विल रिटर्न्स द नंबर्स ऑफ बाइट्स रिकवर्स रिसर्वर्स्ड फॉर दिस वेरिएबल्स ऑफ डेटा टाइप्स। तो इसका आंसर जो है वो आप लोगों को ज़रूर बताते हैं कौन सा है। इसका आंसर डी ठीक है। हमने सर्च भी किया है और आप लोगों को दिखा भी देते हैं। और एक बात कर दूं, आप लोगों के पास अगर नेट नहीं है या फिर कोई इशू है या आप लोगों की प्रिपरेशन नहीं है, आप हमसे क्विज करवाना चाहते हैं, तो फिर आप हमारा जो नंबर है वो नोट कर लें, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपका क्विज करेंगे। 7 से ज़्यादा जो है आपके नंबर आएंगे। तो और इसकी नॉर्मली से चार्जेस हैं 100 भी होते हैं और 150 भी होते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह आप लोगों को ये भी क्विज करके देंगे और इसका आंसर आप लोगों को कंफर्म करके दिखाते हैं। GD स्टूडेंट्स, जिस क्विज का मैं जिक्र कर रहा था उसका आंसर जो है ये पड़ा हुआ है, आप लोग यहाँ से ये इसका आंसर देख सकते हैं। ठीक है, विच इज द फॉलोइंग विच रिटर्न्स डेटा टाइप्स, देखें वो वेरिएबल्स ऑफ डेटा टाइप्स। तो क्या है, साइज ऑफ ऑपरेटर। दी साइज ऑफ ऑपरेटर जो है इसका आंसर ठीक था जो मैं आप लोगों को दिखा रहा था। अब नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। GD स्टूडेंट्स, ये है नेम ऑफ द फंक्शन डिफाइंस। ठीक है, और इसके बाद क्या है, प्लेस इज द फंक्शंस इज कॉल्ड मेक। तो फ्रेंड होता है, तो इसका जो नहीं इसका जो मेरे ख्याल से लाइन है, लेकिन कंफर्म कर देता हूँ आप लोगों को, लेकिन मैंने लगाया है इन दोनों में से, लेकिन मुझे लगता है लाइन फंक्शन है। और इसका जो है जो हम आंसर है वो क्लेरिफाई आपको करके बताते हैं। GD स्टूडेंट्स, जिस क्विज का मैं जिक्र कर रहा था उसका जो आंसर है वो है द लाइन फंक्शन। ठीक है, द नेम ऑफ फंक्शन हमने सर्च भी किया, आप लोग इसको भी मजीद कंफर्म कर सकते हैं। द लाइन फंक्शन इसका आंसर ठीक था, ये वाला क्विज था और इसका आंसर जो है द लाइन फंक्शन जो है ये आंसर ठीक है। GD स्टूडेंट्स, ये क्विज में आप लोगों को ऑलरेडी करवा चुका हूँ। GD स्टूडेंट्स, ये देखें, वंस डिफाइन दिस, जो आप लोगों के सिंबॉलिक्स हैं, सैम्बल्स हैं, वो कॉन्स्टेंट्स वैल्यू ऑफ द हैज डिफाइंस दैट दिस वैल्यू। तो आप लोगों का ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम, तो इसका आंसर क्या हो सकता है आप बताएं।
आपको पता चल रहा है तो बताएं फिर क्या हो सकता है। जी इसका आंसर मुझे वैसे ये भी लग रहा है, तो लेकिन इसको कंफर्म आप लोगों ने कर लेना है, ये आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ, लेकिन मुझे इसका कंफर्म जो है आंसर वो आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट जी ये वाला आप लोगों को दिखाते हैं। अनडिफ इज यूज, ये किस लिए यूज होता है, ठीक है, ये आपके हैंडआउट्स के ऊपर मौजूद है। आप लोगों को दिखा रहा था इसका एमसीक्यूज यहाँ से उन्होंने पिक किया था, इज यूज, तो फिर किस लिए इसका सैम्पल्स यूज होता है, कैन बी अनडिफाइंड के लिए, कैन बी अनडिफाइंड। आपके पास क्या आंसर मैंने कौन सा लगाया है, मेकिंग सैम्पल्स इज किस लिए, अनडिफाइंड के लिए यूज होता है। और देख लीजिएगा ये भी। नेक्स्ट चलते हैं जी डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर जो मेरे ज़हन में आ रहा था तो वो ये था, अर्थमेटिक्स ऑपरेटर्स कैन बी ओवरलोडेड। और आप लोग जो हैं आंसर मज़ीद कंफर्म करना चाहें तो कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से अब मैं जो है क्वेश्चन को सॉल्व करता जाता हूं और बताता जाता हूं, और जो मैं लगाऊंगा वो हमने सर्च करके कंफर्म करके ही आंसर दिए हैं, ठीक है। और फिर मैं इस तरह से बार बार दिखाता रहूँगा तो टाइम ज़्यादा वेस्ट हो सकता है, आपका भी और मेरा भी। जी डियर स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्या है, वी कैन नॉट इंक्रीज, इंक्रीज क्या नहीं होता, रेफरेंस इंक्रीज नहीं होता, तो ठीक है। रे के अंदर हम इंक्रीज पॉइंटर के अंदर प्लस प्लस लगा के कर सकते हैं, रे इसके अंदर हम रे के अंदर प्लस प्लस लगा के कुछ चीज़ इंक्रीज कर सकते हैं। वेरिएबल में भी इंक्रीजिंग होता है लेकिन रेफरेंस के अंदर इंक्रीज नहीं होता, और ये एक फाइल है उसमें भी आंसर मौजूद है इसका। नेक्स्ट चलते हैं जी डियर स्टूडेंट्स, ये वाला कौन सा, फ्रेंड फंक्शंस आर, तो ये प्राइवेट फ्रेंड फंक्शंस की जो क्लास होती है, तो मैंने ये सर्च किया था उसमें प्राइवेट जो था ना फ्रेंड फंक्शंस जो है वो है, तो आप लोग मज़ीद भी कंफर्म कर सकते हैं। अगर आप आंसर कंफर्म कर सकना चाहते हैं तो फिर आप ये देख लें, जिस प्राइवेट क्लास होती है इसमें, ठीक है। तो ये देखें प्राइवेट डाटा मेंबर फंक्शंस होते हैं इसके अंदर, आप लोगों को ये भी मैंने कंफर्म कर दिया है। इट्स ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट चलते हैं जी डी स्टूडेंट्स, इसके अंदर विच इज द फॉलोइंग्स इज यूज टू स्टेटमेंट्स आप लोगों को दे दी गई हैं और वो बता रहा है इसके अंदर इसका आंसर उन्होंने कहा है, तो ये भी आप लोगों को कंफर्म पहले कर देते हैं, फिर आपको इसका जवाब भी लगा के दे देते हैं। जी डी स्टूडेंट्स, ये इसका आंसर हमने देखा, विच इज़ द फॉलोइंग्स इज यूज टू डिलीट अलोकेटेड, जो मेमोरी स्पेस क्या होती है, एक्सप्लेनेशन देखें, फ्री यूज टू द फ्री मेमोरी स्पेस, लोकेटेड क्या होती है, ये भी होता है ये भी होता है, तो इसमें उनमें से इन दोनों में से कौन सा पड़ा हुआ है वो हम लगाएंगे, ठीक है। तो एम वाला पड़ा है या सी वाला पड़ा हुआ है, आप देखेंगे जी इसमें से दोनों ही हैं इसमें मौजूद, लेकिन आप लोगों ने कंफर्म कर लेना है कौन सा है। जो मेरी नज़र में है वो ये है, लेकिन ये भी ही हो सकता है, लेकिन उधर जो वेरीफाई किया गया है ये दोनों ही किए गए हैं। मज़ीद जो है आप लोग इसको कंफर्म कर लीजिएगा। जी डी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्विज आपके पास ये वाला था और मैंने अपनी फाइल से सर्च किया था, उसका आंसर ये है सी आ रहा था, ठीक है। ये बोथ वाला आंसर आप लोगों का आ रहा था। नेक्स्ट चलते हैं जी, ये उन्होंने पूछा था कि ये कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर क्या रखता है, तो इसका आंसर जो है हैंडआउट्स के ऊपर मौजूद है। जी मैं आप लोगों को कंफर्म भी कर देता हूँ, इंशाल्लाह आपको प्रूफ से आंसर इज्जत देते हैं और कोई मिस्टेक ना हो, आपके मार्क्स जो पूरे आए तो 20 आई थिंक कर लेंगे तो इंशाल्लाह 6-7 आपके एमसीक्यूज आ ही जाएंगे। तो कंस्ट्रक्टर हैज़, कंस्ट्रक्टर क्या करता है वो आप लोगों को बताते हैं। वो क्या करता है, दी सेम नेम्स एंड डाटा टाइप्स मेंबर फंक्शंस। जी उन्होंने ये कहा था कि कंस्ट्रक्टर, इसके नीचे वाले लाइन पॉइंट्स के अंदर देखें तो ये क्या करता है, कंस्ट्रक्टर हैज़ सेम नेम और एज सेम क्लास, इसके पास क्या होती है, सेम ही नेम होता है और सेम ही क्लास होती है। तो आपका आंसर मैंने क्या दिया है, मैंने यही आंसर आप लोगों को दिया था, ठीक है। सेम नेम होती है और सेम ही क्लास होती है। नेक्स्ट चलते हैं जी डी स्टूडेंट्स, जो मैं आपको आगे आंसर बता रहा था उसका था अर्थमेटिक्स नॉन अर्थमेटिक्स ऑपरेटर्स कैन बी ओवरलोडेड, ये इसका आंसर आ रहा था। तो आप लोगों को मैंने वो भी चेक करवाया, मजीद ये स्टेटमेंट्स भी आप देख लें, ठीक है, कोई गलती की गुंजाइश ना रही। नेक्स्ट चलते हैं जी डी स्टूडेंट्स, फ्रेंड डिक्लेरेशंस दैट, ये भी हमने एमसीक्यू सर्च किया और इसका जो आ रहा था आंसर वो हमारे पास फ्रेंड आ रहा था। तो आगे इंशाल्लाह जैसे ही स्टेटमेंट्स आती है, मैंने सर्च की थी आगे लगाई है, तो इंशाल्लाह वो भी आपके सामने रखते हैं।
GDA स्टूडेंट्स ये हमने सर्च किया था, इसका जो हमारे पास न्यू ऑपरेटर कैन बी यूज फॉर, तो किसके लिए यूज़ होते हैं, तो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया, इसमें तमाम किस्म की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है। ये वाला आंसर नहीं है बल्कि, तो इंटीजर, फ्लोट, करैक्टर्स ये सारे होते हैं। तो इसका आंसर जो है हमारे पास इंटीजर, करैक्टर्स एंड डबल्स एंड डाटा टाइप्स वगैरह मौजूद होती हैं। GDA स्टूडेंट्स एक क्विज आपसे और पूछा था, वो इस यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ से, और उसका आंसर जो था यहाँ तक दिया गया था। इसमें से उन्होंने स्किप क्या किया, डिक्लेयर्स कोनिया डॉट एच एंड कोनिया डॉट हैश स्लैश किया हुआ है। ये क्विज आपके सामने रखते हैं जी, वो आपको मैंने दिखाया, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो था इन दोनों में से है, इन दोनों में से, ठीक है। तो यूज़र डिफाइन फंक्शन हो सकता है या बिल्ड्स इन फंक्शंस जो कोनिया डॉट एच हो सकता है। तो लिहाजा मेरे अकॉर्डिंग जो है ये बिल्ड्स जो है फंक्शंस कोनिया डॉट एच है। अगर आपके अकॉर्डिंग मज़ीद देखना चाहें तो देख लीजिएगा, इधर से मैंने सर्च किया था, ये देखें यहाँ पे इसका आंसर जो है आई थिंक मौजूद है। नेक्स्ट चलते हैं, ये मैं आप लोगों को पहले ही करवा चुका हूँ। GDA स्टूडेंट्स ये क्विज मैंने सर्च किया था और इसका आंसर मुझे आ रहा था मेमोरी लीक आंसर आ रहा था। तो मज़ीद आप इसको कंफर्म जो है करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैंने सर्च किया था तो इसका मेमोरी लीक फंक्शन आ रहा था रिजल्ट। ये स्टूडेंट्स एक ये था, ओवरलोडेड असाइनमेंट्स ऑपरेटर इज मस्ट बी। तो ओवरलोडेड असाइनमेंट्स ऑपरेटर इज मस्ट बी मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास होते हैं। तो आप लोगों ने ये भी MCQs देख लेना था, फाइल से मैंने सर्च किया था, कौन से थे, मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास, इसका आंसर जो था वो ठीक था। नेक्स्ट चलते हैं, GDA स्टूडेंट्स क्विज अब 20 सॉल्व हो गए हैं, अब हमारे पास क्विज खत्म हो गए हैं। बस इतने ही मैंने सॉल्व किए थे, बच्चों के किए थे, और मैंने कहा कि आप लोगों को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक एंड कमेंट कर दें। अगर आप क्विज करवाना चाहते हैं तो फिर आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करेंगे। वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो क्लरिकल मिस्टेक, अब मैंने अपना फुल नॉलेज शेयर किया तो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।